Do you want to know? So hello students, welcome to the physics lecture. बच्चा लोग लास्ट टाइम हमने आपके कुछ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कैसे उसके अलग अलग कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इन सब के चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलग अलग सिंबल्स, उसको ढूंढने का तरीका वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आइए देखो चलो, हमने अभी तक जो भी वेक्टर्स एडिशन सीखा है उसमें दो ही वेक्टर्स ऐड करते थे। हम पता क्या करते थे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, यही करते थे, है क्या नहीं? अब आज हम सीखेंगे इनके कंपोनेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है, और उसके बाद भाई मुझे अगर दो से ज्यादा मेरे पास वेक्टर हो, 3 4 5 वेक्टर्स हो, तो कैसे उन्हें ऐड किया जाएगा। चलिए देखिए आज addition of vectors in Cartesian form। बोर्ड उल्टा आ रहा है, लो अच्छा ओके। अब एक कार्टेशियन फॉर्म हमने क्या देखा था कि भाई सपोज करो मेरे पास कोई वेक्टर a है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ax i कैप प्लस ay j कैप, और मेरे पास अगर कोई वेक्टर b है, तो जैसे कि मान लो कि मैं एक यहाँ पे ग्राफ ले लेता हूँ, ये वेक्टर a बोल देता हूँ एंड ये वेक्टर b बोल देता हूँ, ठीक है। सो b के भी कोई ना कोई कंपोनेंट होंगे। देखो a का कंपोनेंट as i कैप, इसका मतलब इसका एक x कंपोनेंट बोल दो, चलो यहाँ पे थीटा, सो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा, और एक y कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा a sin थीटा। सिमिलरली b के भी दो कंपोनेंट, एक को हम बोल देते हैं bx i कैप, दूसरे को हम बोल देते हैं by j कैप। बच्चा लोग लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है एंड ये पूरा वेक्टर है। x के डायरेक्शन में a का वेक्टर, y के डायरेक्शन में a का वेक्टर। देखो यहाँ पे जब i कैप j कैप आ जावे, भाई मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन किस में होता है, वेक्टर में होता है ना। इसका मतलब ये पूरा वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है, और ax मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। भाई हमने ये तो देखा था कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। सो ax की वैल्यू a cos थीटा, ay की वैल्यू a sin थीटा से बता रहा हूं, फिलहाल उसका हमें ज्यादा यूज लेना नहीं है। अब भाई b के भी कंपोनेंट, तो b का चलो हम बोल देते हैं कि भाई ये जो एंगल है ये भी सेम एंगल थीटा बना रहा है, या चले थीटा, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, इसको थीटा 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा थीटा 1 थीटा 1। अब b का x डिग्री, भाई क्या एंगल कितना बना रहा है थीटा 2, सो ये क्या हो जाएगा b cos थीटा 2, और एक y कंपोनेंट क्या हो जाएगा b sin थीटा 2। अब बच्चा लोग देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन इधर जा रही है कि नहीं, मतलब सेम डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। सो बच्चा लोग अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कर दूंगा। इसका मतलब देखो यहां से पहले समझ लो, भाई ये एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो हम ट्रायंगुलर मेथड लगा सकते हैं। भाई एक के हेड से दूसरे का टेल कनेक्टेड है, देखो एक के हेड से दूसरे की टेल कनेक्टेड है, तो ऐसा कहां पे होता था, ट्रायंगल में होता था यहाँ पे। और फिर if two vectors are connected in such a way that head of one vector is connected with the tail of another vector in the same order, then the resultant vector will be from tail of the first vector to the head of the second vector in opposite order। ये सीखा था ना हमने ट्रायंगल में। तो देखो ये भी तो वही बन रहा है, इसका मतलब अगर इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। अब बच्चा लोग हम इसके रिजल्टेंट का x एक्सिस और y एक्सिस में लेते हैं, तो भाई ये रिजल्टेंट का, ये यहाँ तक रिजल्टेंट है, इसका x एक्सिस भी कितना आ जाएगा,
आर कॉस थीटा, या मैं ऐसा बोलता हूँ चलो आर एक्स, फिलहाल मैं बोलता हूँ आर एक्स। सिमिलरली इसका एक y में आ जाएगा कितना, आर वाई। अब बच्चा मुझे जहां तक दिख रहा है यहां से यहां तक आर एक्स है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मुझे आर एक्स मिल जाएगा? देखो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू सेम, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब आर एक्स कितना मिल जाएगा, दिस प्लस दिस, a cos थीटा प्लस b cos थीटा i कैप, ये rx ये i कैप प्लस ry। बच्चा यहां से यहां तक ry है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये और ये, सो a sin थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा प्लस b sin थीटा j कैप। हाँ ठीक है, ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2। अब बच्चा लोग ध्यान से देखो, a cos थीटा 1 ये क्या है, ये तो ax है, b cos थीटा 2 ये क्या बन जाएगा, bx बन जाएगा। भाई मैंने आपको वही तो कहा था कि ये मैग्नीट्यूड है, कौन सा मैग्नीट्यूड, ये ax का मैग्नीट्यूड, ये bx का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसके बदले ax प्लस bx लिख सकता हूं, i कैप प्लस सिमिलरली a sin थीटा। भाई a sin थीटा मतलब क्या हो गया, ay हो गया, प्लस by sin थीटा मतलब by हो गया, तो ये हो गया ay प्लस by j कैप। तो बच्चा इसका मतलब कि अगर मुझे किसी दो वेक्टर को ऐड करना है तो मैं उसके कंपोनेंट को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। देखो ये आ गया मेरा फाइनल रिजल्ट, दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। भाई अगर मुझे किसी दो वेक्टर को ऐड करना है तो मैं उसके कंपोनेंट को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, x x को ऐड कर दो, y y को ऐड कर दो, पिक्चर ओवर। अगर मान लो यहाँ पे एक तीसरा भी आ जाता, अगर एक और आ जाता k कैप z डायरेक्शन में, तो उस समय क्या हो जाता, rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप, तो उस समय क्या हो जाएगा, ax प्लस bx i कैप, ay प्लस by j कैप प्लस az प्लस bz k कैप। सिंपल है। अब अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, भाई सपोज करो ये वेक्टर हो सकता है ना यहाँ के बदले यहाँ हो, तो क्या हो जाएगा, सिंपली -x और -y हो जाएगा। मतलब अगर नेगेटिव होगा, सपोज करो कि कोई कंपोनेंट इधर है तो हम -j कैप कर देंगे, तो हमने लास्ट टाइम भी सीखा था। बच्चा लोग समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी दो वेक्टर को ऐड करना है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है, तो सिंपली उसके कंपोनेंट्स ऐड कर दो डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन वाइज मतलब x x के सारे ऐड कर दो, y y के सारे ऐड कर दो, z z के सारे ऐड कर दो। देखो स्टूडेंट्स, हमारा ये कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब जो भी करना है हमें न्यूमेरिकल यूज करना है। आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड नथिंग एल्स। भाई हम क्वेश्चन एकदम इजी लेंगे शुरुआत में और उसको थोड़ा बढ़ावा देते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर A दिया हुआ है 8i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर B दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब हमको बोला हुआ है वेक्टर A प्लस वेक्टर B करो और उसके बाद वेक्टर A माइनस वेक्टर B करो। तो बच्चा लोग देखो ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, यहाँ पे हमको अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया है फिर तो कोई टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्टली x x y y z z को ऐड कर दो। मतलब प्लस करना होगा तो क्या करेंगे, 8 प्लस 4 12i कैप माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3j कैप 4 प्लस 2 6k कैप। माइनस करना है
अब b के आगे माइनस मतलब इन सबकी साइन चेंज, तो 8 माइनस 4 4 i कैप माइनस माइनस प्लस मतलब 9 j कैप एंड 4 माइनस 2 प्लस 2 k कैप। लो पिक्चर ओवर था क्या, कुछ भी नहीं भाई। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी एडिशन आता है तो सिंपली x x y y और z z को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। समझ आ रहा है? सो वो माइनस डायरेक्शन का था। हाँ डायरेक्शन के कारण माइनस हो गया। देखो प्लस 4 i कैप था मतलब पॉजिटिव x, माइनस करने की वजह से नेगेटिव x हो जाएगा। ये था पॉजिटिव y, माइनस करने से नेगेटिव y, प्लस z माइनस करने की वजह से माइनस z। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना, इसलिए हमने माइनस साइन किया। ओके बच्चा लोग समझ आया? चलो भाई ये तो सिर्फ एक छोटी सी हिंट थी। अब चलो करें मेन क्वेश्चंस। भाई आपको दे रखा है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 2k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड किसकी ढूंढनी है भाई हमको? वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c। भाई इसकी वैल्यू ढूंढनी है हमको, ठीक है? चलिए a माइनस 2b प्लस 3c। बच्चा लोग a की जगह पे a का वैल्यू लिख दो, b की जगह पे b की वैल्यू लिख दो एंड c की जगह पे c की वैल्यू लिख दो। a क्या गिवन है? 2i कैप प्लस j कैप, ब्रैकेट कर दो माइनस 2 के बदले 2 b, भाई b के बदले लिख दो आप 3i कैप माइनस k कैप प्लस 3 का 3 और c की जगह पे लिख दो c 6i कैप माइनस 2 k कैप। सिंपलीफाई कर दो 2i कैप प्लस j कैप 2 3 जा, भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर, ये अंदर चला जाएगा। सो 2 3 जा 6i कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप, 6 3 जा 18i कैप माइनस 6 जा 6k कैप। बच्चा लोग ये मल्टीप्लिकेशन जो मैथ्स में करते हैं वैसा ही है जो 8 9 10 में करते थे, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 वगैरह वगैरह वगैरह। अब बस i को प्लस कर दो, 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 14i कैप। j इसके पास कुछ भी नहीं है मतलब 1 बस इतना ही है प्लस j कैप। अब बचा 2k, यहाँ पे कुछ है नहीं, 2k माइनस 6k, 2 माइनस 6 माइनस 4k कैप। लीजिए ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया बच्चों लोग कैसे हमने क्वेश्चन किया? बहुत सिंपल था। हमको जहां 2 मल्टीप्लाई, देखो यहां से हमको एक चीज ये देखने को मिली कि अगर हमें वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करना है तो वो दोनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट वेक्टर के पास है सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे 2 सब में मल्टीप्लाई हो गया, 3 सब में मल्टीप्लाई हो गया। ओके बच्चा लोग? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको लिख लो, हरी अप। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच में हेडेड। मेरे को ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, जरा देखना। डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच when added to the resultant of a is equal to 3i cap minus 5j cap plus 7k cap and vector b is equal to
2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप gives a unit vector along y direction। देखो आपको क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड। एक ऐसा वेक्टर पता लगाओ, हमें वेक्टर की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब उसका x y z कंपोनेंट विच व्हेन एडेड टू दिस टू द रिजल्टेंट ऑफ। भाई एक ऐसा वेक्टर जिसको प्लस करें, किसमें प्लस करना है, इन दोनों के रिजल्टेंट में। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मुझे एक वेक्टर को ऐड करना है। सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं चलो वो वेक्टर है c, तो हम क्या करेंगे, उस c वेक्टर को इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड करेंगे। which when added to the resultant of vector a and vector b, इसका रिजल्टेंट और उसके रिजल्टेंट में c gives a unit vector। इसका आंसर में जब ऐड करेंगे तो वो आंसर क्या देगा, a unit vector in the direction of y डायरेक्शन। भाई किस में दे रहा है, y डायरेक्शन में दे रहा है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसको रिजल्टेंट में प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 1j कैप यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 और y डायरेक्शन मतलब j कैप। क्वेश्चन समझ आया बच्चा, हमको करना क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। देखो हमें एक ऐसा वेक्टर की वैल्यू ढूंढनी है जिसको अगर मैं ऐड करता हूं, किस में ऐड करना है, रिजल्टेंट के। किसके रिजल्टेंट के, भाई वेक्टर a और वेक्टर b के रिजल्टेंट में। तो वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट, उसमें ऐड करना है मुझे एक अननोन वेक्टर। अननोन वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। तो एक अननोन वेक्टर को मैं रिजल्टेंट में जब ऐड करूंगा तो वो आंसर क्या देगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 अलोंग y डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। भाई y डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, j कैप। अब समझ आया, मुझे c की वैल्यू पता लगानी भाई, और कुछ नहीं करना है। अब मुझे r भी तो चाहिए होगा, चलिए सबसे पहले यहां से r निकालते हैं। सो भाई a के बदले 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप, b की वैल्यू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। चलिए i वाला ऐड 2 प्लस 3 5, j वाला ऐड माइनस j कैप, भाई माइनस 4 माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस 1, 7 माइनस 3 प्लस 4k कैप। ये क्या आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब अच्छा तो मुझे वेक्टर c चाहिए, मैं वेक्टर r को वहां लेके जाता हूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, भाई 1j कैप लिखूं कि j कैप लिखूं, बात तो एक ही है, और r को वहां ले गए तो ये क्या हो गया माइनस r। अब आई थिंक आप कहानी समझ गए होंगे क्या करना है, बस तो j कैप माइनस, भाई r रखेंगे माइनस के कारण सबकी साइन चेंज, सो माइनस 5i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। बच्चा लोग ये माइनस के कारण इन सभी की साइन चेंज हो गया, बस। सो पहले आ गया माइनस 5i कैप j प्लस j 2j कैप माइनस 4k कैप। तो भाई ये आ गया हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और एक्चुअली इस क्वेश्चन में नहीं है, इसमें एमसीक्यू नहीं दिया है। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया क्या करना है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चा लोग हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दो वेक्टर है a और b, दोनों की मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, लेंथ भाई लेंथ बोला हुआ है 2 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो गया ना, स्टार्टिंग में से देखा था हमने। और अब आपको बोला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर a जो है वो 60 डिग्री x एक्सिस के ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेक्टर a कुछ ऐसा होगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
सिमिलरली वेक्टर बी जो है वो 60 डिग्री बिलो है। बिलो का मतलब इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस के नीचे और ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। द सम ऑफ a प्लस b इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। भाई मतलब हमको बताना है कि वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड, इन शॉर्ट हमें वैल्यू भी बतानी है प्लस डायरेक्शन भी बतानी है। भाई अगर एमसीक्यू नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन होता, समझना कि एक तो हमें वेक्टर भी बताना है और उसकी मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। शुरू करें। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर देखो मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, राइट। अब इसको पाने के दो तरीके, देखो यहाँ पे एडिशन के दो तरीके। एक तो जो हमारा जुड़ा तरीका है, भाई पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, है ना, पैरेललोग्राम बनाएंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर इसके बीच में से आएगा, फिर 60 प्लस 60 दोनों वेक्टर के बीच में 120 डिग्री बन जाएगा। सो रिजल्टेंट देखा जाए तो प्लस x में आना चाहिए। भाई ऐसे था ना, एक के टैल से दूसरे की टैल मिलानी है, भाई ये तो था पैरेललोग्राम मेथड में। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि वो पॉजिटिव x में आएगा। क्या आंसर आ गया पॉजिटिव x? दूसरा तो कोई है ही नहीं। सॉल्व करते हैं, चलिए। अब इसको हमको सॉल्व करना है कार्टेशियन फॉर्म में। भाई अगर आपको आ गया यूज कार्टेशियन मेथड तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं चलेगा। तो देखो उस समय क्या करना है, सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो बच्चा वेक्टर a का कंपोनेंट यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos थीटा। देखिए ax कितना हो जाएगा a cos थीटा, a की वैल्यू 2, cos थीटा कितना दिया हुआ है 60, cos 60 होता है 1/2। आंसर कितना आ गया 1। सिमिलरली y डायरेक्शन में, भाई y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा a sin थीटा, a की वैल्यू 2, sin थीटा मतलब √3/2। सो आंसर आ गया √3। सिमिलरली bx, अब बच्चा ये b है, यहाँ पे थीटा बना रहा है तो ये bx और ये by। भाई हमने क्या देखा था, जहां थीटा बनाएगा वहां पे cos, तो इधर cos हो जाएगा, ये b cos थीटा, यहाँ पे a cos थीटा, सॉरी यहाँ पे a sin थीटा और इधर b sin थीटा। देखते जाइए bx b cos थीटा, b की वैल्यू 2, cos थीटा 60, सो 2 into 1/2, 2 कट, आंसर कितना आ गया 1। दूसरा by is equal to b sin थीटा वापस 2 sin 60, 2 into √3/2, 2 कट, आंसर कितना आ गया √3। बच्चों एक चीज आपने देखा, ये भी √3 है एंड ये भी √3 है। वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों इसको कैंसिल कर देगा। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? भाई एक यूं जा रहा है, एक वेक्टर यूं जा रहा है, एक वेक्टर यूं जा रहा है और इसकी भी वैल्यू सेम, इसकी भी वैल्यू सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। बेटा एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा ना डायरेक्शन। चलो कोई बात नहीं, इतना लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताऊं। हरी अप, ले लिया स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। भाई ये √3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ओके, हमें क्या करना है a प्लस b। चलिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b, पहले a के बदले x और y लिखते हैं, तो ax 1 पॉजिटिव आई, भाई x पॉजिटिव है तो i कैप, फिर वेक्टर y मतलब ay कहां हो जाएगा भाई ax i कैप प्लस ay j कैप। i मतलब पॉजिटिव x, j मतलब पॉजिटिव y, प्लस bx i कैप
भाई मैंने आई कैप को अभी पॉजिटिव रखा है, क्यों? बिकॉज बी कॉस किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस बी वाई जे कैप। बच्चा लोग ये कौन सी डायरेक्शन है? माइनस वाई है ना, सो बी साइन किधर है? बी वाई किधर है? माइनस वाई की तरफ, इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया माइनस जे कैप। याद रखना, अगर कोई वेक्टर माइनस में है तो फिर आपको उसको माइनस ही लिखना है। ये माइनस जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस के कैप मैंने सिखाया था आपको, किसी भी वेक्टर का उल्टा करो तो माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग ए वाई और बी वाई तो एक्चुअली सेम है, तो माइनस माइनस होके कट जाएगा। हमने क्या देखा था? एक्स एक्स दोनों का ऐड, वाई वाई दोनों का ऐड, तो ए वाई और बी वाई तो कट जाएगा। क्यों? दोनों की वैल्यू √3 समझ आ रहा है? ऑपोजिट कंपोनेंट्स विद सेम वैल्यू विल कट आउट ईच अदर। बचा क्या? ax 1 i कैप प्लस bx 1 i कैप, 1 + 1 2 i कैप। तो भाई एक्चुअली जो हमने स्टार्टिंग से आंसर देखा था वही हमारा राइट आंसर आया। तो कभी कभार जब अगर एमसीक्यू आवे ना तो एक बार चेक कर लो। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में करने जाए तो ये तरीका करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे को मालूम पड़ गया पॉजिटिव x है, हमने पैरेललोग्राम मेथड यूज किया था, रिजल्टेंट वेक्टर इधर आया प्लस x में, अब ऑप्शन में प्लस x एक ही है। हाँ, अगर इसको भी प्लस x बोल देते हैं तो फिर मुझे ये चीज करनी पड़ती। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैंने क्या किया? अब इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में नहीं करना है। देखो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आपने पहले ग्राफिकल सिखाया, फिर आपने एनालिटिकल सिखाया, अब ये कार्टेशियन सिखा रहे हो, हमें करना क्या है? बच्चा ग्राफिकल मेथड बहुत छोटा लिमिट, बहुत छोटी लिमिट है। क्यों? ग्राफिकल में हमने क्या देखा था कि वेक्टर की जितनी लेंथ होगी उतनी उसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब यार अगर किसी की वैल्यू 50 है, सपोज फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, तो क्या मैं उसको 50 ड्रॉ करने बैठूंगा? इसलिए ग्राफिकल मेथड अगर बोला जाए ना तो ही यूज करनी है, वरना नहीं। अब अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ पे एनालिटिकल मेथड यूज करनी है, तो हमने एक फॉर्मूला देखी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू भी 2 प्लस 2 2 2, ये 2 a2 b2 cos थीटा। बच्चे लोग थीटा मतलब होता है जिन दो वेक्टर को प्लस कर रहे हो उन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 + 60 120। ओके, अब बच्चा लोग cos 120 की वैल्यू क्या होगी? क्या cos 120 को मैं, देखो जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो पता चल जाएगा, बहुत इजीली पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है 180 माइनस, आपने सीखा हुआ है। बट जो बायो वाले बच्चे हैं वो जरा ध्यान दें, क्या मैं 120 को 90 + 30 लिख सकता हूँ? 90 + 30, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यार हमने तो 10th में एक रूल सीखा था उसमें 90 माइनस होता था। तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, इसको माइनस कर ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, 90 + थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस आंसर आएगा। बट वो बायो वाले बच्चों को नहीं पता ना, तो बायो वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 120 को हम 90 + थीटा ले सकते हैं, लेकिन जो रूल है जो हमने 10th में सीखा था वो 90 माइनस के लिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया, और कोई रीजन नहीं है। सो अब क्या हो जाएगा, 90 के कारण फंक्शन चेंज एंड -30। अब साइन के समय ये माइनस बाहर आ जाएगा और sin 30 1/2, यानी आंसर कितना आ गया? -1/2। तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 8 -1/2। देखो ये क्या आंसर आ गया? 4 + 4 -4। भाई 4 × -1 -4, 4 4 कट, √4 कितना आंसर आया? 2। और डायरेक्शन हमने पहले पता लगा ली थी, रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम तो ये रिजल्टेंट। सो 2 इन प्लस x डायरेक्शन। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेथड पसंद है। आपको अगर एनालिटिकल पसंद है तो एनालिटिकल कीजिए,
कार्टेशियन पसंद है तो कार्टेशियन कीजिए, जो आपको अच्छे से समझ आ रही है, जिसमें आपको मजा आ रहा है वो मेथड आप यूज करो। हमें तो आंसर से मतलब है भाई, समझ आ रहा है पूरा पक्का? बच्चा लोग आपको समझ आया? अब बच्चा लोग अगर देखो, अभी तक हमने जितना भी एडिशन देखा ना, उसमें हम दो वेक्टर्स को ही ऐड कर रहे थे भाई। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें क्या हो रहा था, दो वेक्टर्स ही ऐड हो रहे थे अल्टीमेटली। अब हम चलते हैं तीन वेक्टर्स की तरफ। भाई कुछ आपको फिगर इस टाइप से दी हुई है, आपको यहाँ पे F1 दिया हुआ है 5 न्यूटन, इधर F2 दिया हुआ है 3 न्यूटन, एंड इस डायरेक्शन में कुछ दिया हुआ है F3। F3 गिवन है आपको कुछ 8 न्यूटन। अब बच्चा आपको क्वेश्चन बोला हुआ है कि ये एक पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहे हैं, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, या तो फिर रिजल्टेंट को नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, ऑन पार्टिकल O। मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल O पड़ा है, उस पे 3 तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो बताओ कि उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स के देखो यहाँ पे 3 वेक्टर है। अब 3 वेक्टर के लिए भाई ना ही पैरेललोग्राम काम आएगा, ना ही एनालिटिकल काम आएगा, ना ही ट्रायंगल। तो एक ही सबसे बेस्ट मेथड है, वो है कार्टेशियन। आप क्या करो, इन सभी को x y में बांट लो, सभी को x y बांट लो भाई। अब F नेट क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स होगा, क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ, x एक्सिस का फोर्स I कैप प्लस y एक्सिस का फोर्स j कैप। समझ आ रहा है? आज अल्टीमेटली जो नेट फोर्स होगा कुछ x में होगा, कुछ y में होगा, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को x y में बांट देंगे। भाई ये एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलो सपोज 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ओके। तो भाई इसका x कंपोनेंट जहां थीटा बना रहा है वहां पे f cos थीटा, सो f कितना है 5 cos 60, 5 into 1/2, आंसर आ गया 2.5 I कैप या 2.5 न्यूटन बोल देते, चलो ठीक है। इसका कंपोनेंट y के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 5 sin 60, 5 into √3/2, सो आंसर आ जाएगा 2.5 √3। भाई ये 2.5 और ये √3 न्यूटन, ओके। तो बच्चा लोग फोर्स 1 कितना हो गया 2.5 I कैप, और यहाँ पे कितना हो गया 2.5 √3 J कैप, ओके। चलिए F2, बच्चा F2 का देखो यहाँ एंगल बन रहा है, सो इधर cos बनेगा कितना 3 cos 45, cos 45 मतलब होता है √2, सो ये आंसर कितना आ गया 3/√2, ओके भाई लीजिए हो गया सीधा। सो यहाँ पे कितना आ गया 3/√2 I कैप, और यहाँ पे आ जाएगा इसका साइन, यानी कितना हो जाएगा F3, 3 sin 45, और sin 45 भी होता है 1/√2, सो ये भी कितना आंसर आ गया 3/√2 J कैप। समझ आया बच्चा हमने क्या किया, इसको हमने x और y में तोड़ा, इसको भी हमने x और y में तोड़ा, तो 3/√2 हमारा आंसर आ गया। अब इसकी बात करते हैं F3, तो बच्चा लोग F3 तो सिर्फ y में ही है, x में तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसका जो x कंपोनेंट होगा वो 0 बन जाएगा। भाई हमने देखा था ना, अगर x में ही है, सपोज अगर y में ही है तो x कंपोनेंट नहीं होगा, और अगर पूरा का पूरा वेक्टर x में है तो y कंपोनेंट नहीं होगा, इसीलिए इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, एंड y कंपोनेंट जितना है उतना का उतना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? माइनस नहीं होगा, हाँ सॉरी, ये नीचे की डायरेक्शन में है तो भाई ये माइनस हो जाएगा, माइनस J कैप। भाई ये ध्यान रखना, नेगेटिव y है तो माइनस J।
बस अब तो पिक्चर ओवर भाई। fx कितना होगा? हाँ यस भाई, ये भी नेगेटिव होगा बच्चा लोग। भाई ये जो है इसका ये x वेक्टर माइनस x में है, इसलिए ये कंपोनेंट भी माइनस में आएगा, ध्यान रखना। तो भाई अब x के लिए इन तीनों x को ऐड कर दे भाई। 2.5 i कैप माइनस 3 बाय रूट 2 j कैप और प्लस 0 भाई, सॉरी j नहीं i। ओके, कुछ होगा इसमें भाई? रूट 2 की वैल्यू एक्चुअली 1.4 होती है, बट फिलहाल ऐसी कैसी रखते हैं। सो ये आंसर आ जाएगा 2.5 रूट 2 माइनस 3 बाय रूट 2 आई कैप। मैंने कुछ नहीं किया, आई कैप को कॉमन ले लिया, रूट 2 को एलसीएम ले लिया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया माइनस 3 बाय रूट 2 बस। अब एक्चुअली रूट 2 की वैल्यू आपको हो सकता है क्वेश्चन में बोला हो 1.4 लेने के लिए, चलो हम ले लेते हैं। क्वेश्चन में अगर कहा हुआ है टेक रूट 2 इज इक्वल टू 1.4, तो भाई रूट 2 के बदले 1.4 रखो, बताओ आंसर क्या होगा? 2.5 माइनस 3 अपॉन 1.4 आई कैप। चलिए 3 डिवाइड बाय 1.4 करो, 2.14। चलो इसमें से माइनस करो, सो 0.4 0.6 एंड 3 0.36 आई कैप। या मेरा x डायरेक्शन। सिमिलरली y के लिए फाइंड कर लो। fy इज इक्वल टू भाई जितने भी j कैप दिख रहे सबको प्लस कर दो, 2.5 रूट 3 प्लस 3 बाय रूट 2 माइनस 8 j कैप। बच्चा लोग मैंने j कैप जो है वो पहले कॉमन निकाला, j 2.5 3 बाय रूट 2 माइनस 8। अब रूट 3 की वैल्यू आप ले लो 1.7, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7। चलो 2.5 into 1.7, 2.5 into 1.7 4.25, 3 divided by 1.4 2.14 minus 8। चलो इसको ऐड करो, 4.25 plus 2.14 minus 8, माइनस 4.25 plus 2.14 minus 8 minus 1.61 j कैप। तो भाई आपका ओवरऑल आंसर कितना आ गया? Fnet कितना आ गया? 0.36 i कैप एंड माइनस 1.61 j कैप। अब बच्चों लोग अगर आपको डायरेक्शन पूछे तो इसकी डायरेक्शन अगर मुझे बतानी तो कैसे बताऊंगा? देखो i प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे 0.36 और j माइनस है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो डायरेक्शन आई तो इधर होगा ना। अरे हाँ सॉरी, मैं भी क्या कर रहा हूँ बच्चा लोग, i प्लस यानी इधर 0.36 एंड j मतलब नेगेटिव, सो इधर हो जाएगा 1.61। इसका मतलब भाई अब हमारा जो नेट फोर्स है वो इसके बीच में से कहीं जाएगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो उसका रिजल्टेंट यहां से ही होगा ना। सो इस तरीके से आप बता सकते हो कि नेट फोर्स कहां होगी, ठीक है। ऐसा कुछ फिलहाल हमको सिर्फ वैल्यू ढूंढने को कहा था, मतलब यहां तक हमको ढूंढने को कहा था, बट हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए फाइंड द डायरेक्शन। सो डायरेक्शन कैसे देंगे? ये वाला एंगल ढूंढ के। सो यहां से एंगल कितना हो जाएगा भाई? tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ये 90 डिग्री होगा, यानी कि 1.61 अपॉन 0.36। बच्चा लोग मैंने आपको बताया था एंगल ढूंढने का तरीका, ay by ax, तो ay by ax 1.61 डिवाइड बाय 0.36।
tan थीटा इज इक्वल टू ay by ax। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था भाई इसके बारे में। नहीं याद तो दोबारा रिकॉल कर लो। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट एडजेसेंट, जितना ये होगा उतना ये होगा। सो 1.6 अपॉन 0.36 कितना 4.47। अब यहां से थीटा हमको मिल जाएगा। अच्छा थीटा कैसे ढूंढा जाएगा? एक लॉगरिथम बुक आती है जिसमें से हम थीटा ढूंढते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले यही करेंगे, उस बुक में से थीटा निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए फटाफट। नहीं लिखा यार के नाम से। ओके भाई देखिए, आपको एक फोर्स दिया है 1 न्यूटन का इस डायरेक्शन में 45। एक फोर्स दिया है इस डायरेक्शन में, ये भी 45 2 न्यूटन का। एंड एक फोर्स दिया है F3 इधर। एंड मैं थोड़ी सी वैल्यूज अलग कर लेता हूं। इधर ले लेते हैं 10 न्यूटन, इधर ले लेते हैं 6 न्यूटन, यहां पे ले लेते हैं 37 डिग्री और इधर ले लेते हैं थीटा। बच्चा लोग यहां पे आपको कहा जा रहा है कि भाई पार्टिकल O जो है, पार्टिकल O इज इन इक्विलिब्रियम। भाई पार्टिकल O इक्विलिब्रियम में है, therefore find थीटा एंड F3। भाई आपको थीटा और F3 दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है? इक्विलिब्रियम। बच्चा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहां पे आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो, मतलब वो जो पार्टिकल वो उधर ही चिपका हुआ है, ना ही इधर जा रहा है, ना ही इधर जा रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे जा रहा है, उसका किसी तरह का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, वो उधर का उधर ही है। इसका मतलब आपके जो नेट फोर्स है वो हो जाएगी जीरो। अब अच्छा नेट फोर्स जीरो कब होगी? नेट फोर्स जीरो कब होगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं Fx i कैप प्लस Fy j कैप इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब होगा? जब ये और ये दोनों जीरो, जब x और y दोनों जीरो हो तब भी पॉसिबल है कि F नेट जीरो। भाई ऑब्वियसली ना s0 + 0 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके x और y कंपोनेंट ले लेते हैं। चलिए इसका x कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? tan। भाई देखो एंगल इधर बन रहा है, एंगल यहां बन रहा है, तो अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो यहां पे tan cos 37 आ जाएगा। अब चलो हमने पहले भी देखा हुआ है 37, तो उसका ऑपोजिट 3, इधर 4। 53 होता था तो 4, 53 के ऑपोजिट में 4 और एडजेसेंट में 3, 37 के ऑपोजिट में 3 और एडजेसेंट में 4। सो ये क्या हो जाएगा cos 37 इज इक्वल टू, और ये पाइथागोरस की मदद से ये 5, सो cos 37 इज इक्वल टू 4/5। 10 into 4/5, ये गया 2, 4 2 8। इसको मैं बोल देता हूं F1, इसको मैं बोल देता हूं F2। सो भाई F1x, बच्चा लोग अब ये बदल के x हो जाएगा। चलो मैं y बोलता हूं, कोई बात नहीं, लेट इट बी। इसको y एक्सिस का y एक्सिस ही रहने दो, इसको x का x ही रहने दो। हमें पता है कि जहां एंगल बनता है वहां पे cos आता है। सो ये कितना हो गया F1/8 न्यूटन, और यहां पे क्या हो जाएगा tan sin 37, tan into sin 37 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। सो F1x कितना हो गया? 6 न्यूटन। F1 का हमने कंपोनेंट ले लिया। सिमिलरली F2 के कंपोनेंट, भाई इधर थीटा बन रहा है, इधर थीटा बन रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा F2 cos थीटा, F2y इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा F2 cos थीटा। F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। F2x मतलब इधर कितना हो जाएगा x पे F2 sin थीटा,
भाई जिधर एंगल बनता है उधर cos, उसके 90 डिग्री पे sin। तो इधर हमारा cos था और इधर हो जाएगा sin, तो F2 sin थीटा। कंपोनेंट्स लेना सीखो बच्चा लोग, जहां एंगल बनेगा वहां cos, उसके 90 डिग्री पे sin। इसीलिए F2 का इधर एंगल बन रहा है, सो F2 का ये हो जाएगा cos, F2 cos थीटा। F2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F2 sin थीटा। यह आ गया हमारा x, F2 के लिए x और y। अब F3 की बात करें, सो भाई F3 x डायरेक्शन में 0 होगा। भाई F3 तो टोटली y में है, टोटली, और y डायरेक्शन क्या हो जाएगा F3, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी y डायरेक्शन हो जाएगी। अब हमने क्या बोला था कि भाई नेट फोर्स 0 कब होगा, जब Fx और Fy दोनों 0 हो। सो Fx इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगा, तीनों के xx को ऐड कर दूंगा। भाई रिजल्टेंट कब आता था, जब हम तीनों के xs तीनों के yy को ऐड करते थे। अब यहाँ पे x डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट है, x डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, और x डायरेक्शन का रिजल्टेंट कैसे मिलता था, जब मैं तीनों के x को ऐड कर दूंगा। सो f1x प्लस f2x प्लस f3x इज इक्वल टू 0। f1x कितना है 6, राइट है बच्चा लोग, ये माइनस साइन थीटा होगा ना, नेगेटिव में है ना, और ये भी माइनस हो जाएगा, नीचे की तरफ है। भाई प्लस माइनस का ध्यान दे। ओके, तो भाई ये f1x हो गया 6, f2x हो जाएगा -6 sin थीटा। और f3x कितना है भाई हमारे पास 0। बस अब यहां से आपको थीटा मिल जाएगा, 6 -6 sin थीटा इज इक्वल टू 0। भाई ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको वहां ले जाते हैं। 6 इज इक्वल टू 6 sin थीटा, 6 6 कट, 1 इज इक्वल टू sin थीटा। बच्चा लोग sin थीटा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, भाई कौन से एंगल के लिए sin की वैल्यू 1 आती है 90, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब बच्चा ये जो वेक्टर है ये इधर नहीं होगा, ये तो इधर होगा। अगर मैं आज प्रैक्टिकली देखने जाऊं, लॉजिकली देखने जाऊं, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है ऐसा, तो ये वेक्टर जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। बट ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें डायरेक्शन नहीं पूछा है, हमें तो वैल्यू पूछिए ना, हम वैल्यू निकाल देंगे। तो थीटा आ गया हमारा यहाँ पे 90। भाई यहां तक किसी को प्रॉब्लम? श्योर? हमने तीनों के xy निकाले, तीनों के x को ऐड कर दिया, रिजल्टेंट 0 था, बिकॉज़ इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में बोला इक्विलिब्रियम, तो रिजल्टेंट 0। रिजल्टेंट 0 का मतलब है x और y कंपोनेंट 0, तो x कंपोनेंट कैसा मिलता है, सबके x को ऐड करके, तो हमने सबके x को ऐड कर दिया। सिमिलरली उसका y कंपोनेंट भी 0 है, सो f1y प्लस f2y प्लस f3y इज इक्वल टू 0। f1y कितना है 8, f2y कितना है 6 cos थीटा, f3y कितना है -f3। भाई इसमें हमने cos या sin नहीं लगाया, क्यों? बिकॉज वो टोटली y डायरेक्शन में है। जब टोटली y है तो फिर उस समय cos sin कुछ भी नहीं लगता। ओके, 8 प्लस 6, बच्चा लोग हमको थीटा की वैल्यू मिल गई है 90, -f3 इज इक्वल टू 0। cos 90 कितना होता है 0, तो ये तो कट गया। 8 -f3 इज इक्वल टू 0, f3 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर, और ये 100% राइट है। समझ आ रहा है बच्चों कैसे हमने किया ये?